बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे लाहौर के डिफेंस बी में बरतानिया से आई 26 साला मायरा जुल्फ़कार के हवाले से। मायरा जुल्फ़कार की लाश जो है वो उसके जो किराए के घर में जिसमें वो अपनी सहेली के साथ रही थी और उससे मिली थी, और उसके बाद ये एक मुअम्मा बन गया था। पहले कहा गया कि शायद ये कोई खुदकुशी है, लेकिन उसके बाद पता चला कि इस खातून को पहले गला दबाकर बाद में गोली मारी गई और इसकी जो खून में लथपथ लाश थी वो मिली थी इसके कमरे से। उसके बाद ये जो तफ्तीश है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और इस खातून के जो चचा या फूफा उन्होंने जो है FIR करवाई थी। मोहम्मद नज़ीर उनका नाम था और उन्होंने इसमें 4 मुल्ज़िमान को नामज़द किया था, जिनमें से 2 मुल्ज़िमान साद भट्ट और ज़ाहिर जदून जो है वो उनको नॉमिनेट किया गया था मरकज़ी मुल्ज़मान के तौर पर। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैंने पीछे भी वीडियोस की थी, वो भी नीचे पिन कर दूंगा अपनी इस वीडियो के जो कमेंट्स में, ताकि आपको अगर ये केस तफसीलन देखना हो तो मेरी कोशिश होती है कि हर केस को मैं फॉलो ज़रूर करता होता हूँ और उस केस को कोशिश होती है कि मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँ। तो ये केस भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसमें अब डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत अहम पेश रफ्त है, और उसमें यह है कि इस केस का एक मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस के सामने पेश हो गया है। वो अबूरी ज़मानत पे ज़रूर है। उसने बेल बिफोर अरेस्ट भी कहते हैं उसको, प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं, वो भी करवाई हुई है, हिफाजती ज़मानत जिसको कहते हैं उर्दू में। लेकिन वो अब पुलिस के सामने पेश हुआ। पुलिस के सामने पेश होकर उसने बहुत सारी तफसीलात बताई हैं। मेरी जो इतलात हैं, खबरें थोड़ी बहुत बाहर आई हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर जो दोस्त रिपोर्टर्स हैं जिनका पुलिस से एक बहुत ही रेगुलर बेसिस के ऊपर ताल्लुक़ होता है, उस हवाले से मैंने उनसे कहा कि जी आप ज़रा कोशिश करें कि अगर पैरवी करने वाले या तफ्तीश करने वाले जो लोग हैं उनसे कुछ मज़ीद मालूमात मिल सकें तो मैं अपने व्यूवर्स तक पहुँचाऊँ। मुझे कुछ मज़ीद मालूमात मिली हैं। जो मुल्ज़िम बाकायदा पुलिस के सामने पेश हुआ है उसको पुलिस ने क्या पूछा है, उसने पुलिस को क्या तफसीलात बताई हैं, आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। और कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि अगर आपको फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दिया करें। मैं हमेशा हर किस्म के जो फीडबैक होता है उसको वेलकम भी करता हूँ और कोशिश होती है कि आपके हर फीडबैक में उठाए गए सवाल का ज़रूर जवाब दूँ, और अगर कहीं पे मेरी गलती है तो मैं उसकी तस्दीक करना भी ज़रूरी समझता हूँ, उसमें कोई आर नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ कि जी ये जो केस है ये चल रहा था और इसमें इकरा नामी खातून जिसके साथ ये मायरा जुल्फ़कार जो है वो रिहाइश पजीर थी, उसको भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया था। और उसके अलावा जो मुद्दई मुकदमा है मोहम्मद नज़ीर साहब, उनको भी पुलिस शामिल तफ्तीश कर चुकी है और उनसे भी पुलिस पूछ कुछ कर रही है। अब ये जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं इनमें से एक मुल्ज़िम जो साद अमीर भट्ट है ये पेश हुए हैं पुलिस के सामने, और इन्होंने इनसे तकरीबन लगभग जो मेरे ज़रा है वो मुझे बता रहे हैं कि तकरीबन ये कोई आधा घंटा इनसे तफ्तीश की गई है। और इसमें जो इन्होंने बताया है साद अमीर भट्ट ने, इनका ये कहना था कि जी मेरा जब कत्ल हुआ इस मायरा जुल्फ़कार का तो उस वक़्त मैं जो है अपने घर पे सोया हुआ था, और ये चीज़ जो है बाकायदा तौर पे चेक भी की जा सकती है। और इस चीज़ को ये चीज़ मतलब वाज़ेह है कि उस वक्त जब कत्ल हुआ मैं घर पे मौजूद था, तो इस कत्ल में मेरा इस तरह का कोई मुलविस होना साबित नहीं होता। वो कहता है कि ना मैंने मायरा को कत्ल किया है और ना मेरा कोई ऐसा इरादा था, मैं सो रहा था जब ये कत्ल हुआ। पुलिस ने जब साद अमीर भट्ट से ये पूछा कि जी आपकी दोस्ती और अगवा और शादी के मामले के हवाले से जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि जी मेरी बिल्कुल इस मायरा से मेरी दोस्ती थी, लेकिन एक मसला हुआ था कुछ चंद माह कबल। वो कहता है कि जी डिफेंस के एरिया में ही ग्लोरिया जीन्स कैफ़े है उसके ऊपर हमारी आपस में बातचीत हुई थी, और उस बातचीत की जो है दौरान हमारी बहुत अच्छी खासी तल्ख़ कलामी और नाराज़गी तक बात चली गई थी। उसके बाद जो है मेरी मायरा से कोई मुलाकात नहीं हुई थी और ना मायरा से कोई राब्ता था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि जी आपके ऊपर आपके ख़िलाफ़ जो है वो मायरा ने एक एप्लीकेशन भी दी थी, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन थी। मायरा ने अगवा के हवाले से एक एप्लीकेशन दी थी कि शायद मैं मायरा को अगवा करना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा कि जी ASP सिद्रा खान ने जो है मुझे और मायरा को बुलाया था, मुझे और मायरा को बाकायदा तौर पर सुना गया था, और उसके बाद हम दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद जो है वो ASP ने बाकायदा तौर पर जो है वो मुझे छोड़ा था। इसका ये मतलब है कि मेरा इस मामले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उसके अलावा पुलिस ने उससे ये भी पूछा ज़ाहिर जदून के हवाले से भी और दोस्ती के हवाले से भी, तो उसने कहा कि जी बिल्कुल हम जो है सोशल मीडिया पे पहले फ्रेंड्स थे, मैं ज़ाहिर जदून इकरा और मायरा और इसकी एक दोस्त है जो है वो हम दोस्त थे, लेकिन हम जो है उसके बाद हमारी आपस में दोस्ती जो है वो अच्छी खासी हो गई। हम आपस में होटल्स के ऊपर खाने भी खाते थे, हम मायरा के यहाँ हम जाते भी थे और हमारी जो है वहाँ पे भी
गपशप होती थी, हम वहाँ बैठते भी थे, लेकिन अब क्योंकि मेरा इससे कोई रब्ता नहीं था तो दोबारा उसका भी कहना था कि मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसके अलावा उसने पुलिस को जो है वो अपनी चैट्स जो है उसके मोबाइल में चैट्स थी वो भी पुलिस को प्रोवाइड कर दिए। उसने कहा कि जी आप मेरी चैट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा इस खातून से आखिरी दफ़ा कब रब्ता हुआ और क्या क्या सिचुएशन थी, वो सारी चैट्स उसने पुलिस को जो है वो हैंड ओवर कर दिए। एसपी नवीद जो हैं ये पहले शेखुपुरा में थे और ये ख़ुद जो है बाकायदा तौर पे इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। अब जो है इस मुकदमे में जो साद अमीर भट्ट हैं उनका ये कहना था कि मैं अबूरी ज़मानत पे हूँ और मैं दोबारा भी इस केस की तफ्तीश में बाकायदा तौर पे मुआवनत भी करूँगा, मैं पेश भी हूँगा और 20 तारीख को उसका आखिरी दिन है, तो वो कह रहे हैं कि 21 तारीख को ये दोबारा पेश होगा जो इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं उस पुलिस वाले के मुताबिक। अच्छा, अब जो इकरा है उससे भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। इसके जो चचा हैं, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, उससे ये पूछा जा रहा है कि सब्ज़ाज़ार की रिहायशी थी तो वो जो है कैसे डिफेंस में रिहाइश पजीर है। पुलिस जो ज़राए हैं उनका ये भी कहना है कि मुकदमा में नामजद एक मुलज़िम जो है उसका मकतूला की दोस्त से भी राब्ता हुआ था। ये वही दोस्त है इकरा जिसके पास ये मकतूला रिहाइश पजीर थी। इस इकरा से एक जो मरकज़ी मुलज़िम जो नामज़द है उसका राब्ता हुआ था। पुलिस ने ये चीज़ ट्रेस की है। उन्होंने इकरा से इस हवाले से पूछा है तो इकरा ने पुलिस को बताया है कि मुझसे रब्ता करने वाले मुलज़िम की मकतूला से चपकलिश चल रही थी। ये वही बात है कि जी इनके आपस में गड़बड़ थी और मुलज़िम ने मुझसे रब्ता करके मकतूला की दोस्त के मुतालिक पूछा था, मकतूला के हवाले से नहीं पूछा था। इकरा का ये कहना है कि मकतूला जो है वो वाक़ये से 1-2 रोज़ कबल जो है वो काफ़ी परेशान भी थी, डिप्रेशन का शिकार थी और जो मुलज़मान हैं उनके हवाले से कहा यह जा रहा है, मतलब बायरा ये कहती थी कि मुलज़मान की तरफ से उसके ऊपर दबाव था कि वो मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन इकरा ने इनकार कर दिया था। साद अमीर भट्ट का ये भी कहना था पुलिस तफ्तीश में कि जी ज़ाहिर जदून के साथ इसकी दोस्ती अच्छी खासी बढ़ गई थी, ज़ाहिर जदून के साथ मिलने से मैं इसे मना करता था, लेकिन ये उस बात पर मुझसे नाराज़ थी और फिर मेरे ख़िलाफ़ इसने सारी जितनी भी कार्रवाइयाँ थी वो की थी। अब इस मुकदमे में SHO डिफेंस पी जो हैं उसको मुअत्तल भी कर दिया गया और इसके अलावा जो ASP सिद्रा खान हैं जिनके हवाले से साद अमीर भट्ट ने बताया कि जी उन्होंने मुझे सुना था, उनको भी वार्निंग दे दी गई है। अब ये जो केस है इसके वालिद का इससे कबल बयान आया था इस खातून के, मायरा के, और उनका ये कहना था कि मेरी बेटी को जो है वो धोखे से बुलाया गया था। मेरी बेटी ने LLM किया हुआ था और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन यहाँ बुलाकर मेरी बेटी को कत्ल कर दिया गया। ये सारी डेवलपमेंट्स इस केस के हवाले से जो चल रही हैं, मज़ीद पुलिस तफ्तीश कर रही है। मेरे जो ज़रा हैं वो ये बता रहे हैं कि पुलिस की ये कोशिश है कि जो अबूरी ज़मानत हुई है दोनों मुलज़मान की, वो ख़त्म होने से कबल ही इन दोनों मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाए और शायद इनको गिरफ़्तार कर भी लिया जाएगा, ज़ाहिर जदून को और साद अमीर भट्ट को। ये सारी तफसीलात आज की इस कार्रवाई की जो एक तो ये जो पेश हुआ है और दूसरा मायरा की जो तफ्तीश चल रही है उसके हवाले से आपके साथ शेयर करना थी। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाले किसी वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को निस्तर नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।